नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरल न्यूज, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको देता है देश विदेश की सच्ची खबरें सबसे पहले सरल न्यूज पर मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं सरल न्यूज। वक्त मेरी मौजूदगी चांदनी चौक में। आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं और लगातार आपने देखा होगा कि दिल्ली में बुलडोजर का एक्शन भी चल रहा है। हालांकि आपको बता दें कि जो दिल्ली की सीएम है वो लगातार ये कहती है कि कोर्ट का ऑर्डर है और हम कोर्ट के ऑर्डर पे ही काम कर रहे हैं। तो आम जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि जनता कितना कुछ विकास देख पा रही है और बुलडोजर एक्शन पर क्या करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? बीजेपी की सरकार को 100 दिन पूरे हो गए। इधर साइड ले लो पूनम, थोड़ा पीछे की लाइट आ रही है। सही काम कर रही है बिल्कुल। जो उन्होंने शुरू में वादे करे थे यमुना साहब, उन्होंने यमुना साहब करी। उन्होंने बस लाने का काम करा, जो मोहल्ला क्लिनिक बस है वो लेके आई और सफाई का काम चल ही रहा है। और बाकी पानी का जो है, जो आए दिन पानी की सप्लाई रुक जाती थी नबी करीम जैसे मोहल्ले में, मैं खुद नबी करीम से आता हूँ पहाड़गंज से, वहाँ अभी तक पानी का कोई शॉर्ट नहीं हुआ। और बनते ही उन्होंने 1 महीने के अंदर 1100 टैंकर का इंतजाम करा जो जनता तक पहुँच सके। साफ हो गई, यमुना साफ चल रही है ना, साफ हो गई, चल रही है ना। उसमें गंदा पानी तो एक मिनट, एक जगह कंडीशन ये होगी, यमुना साहब यहाँ से शुरू होती है। 3 साल का प्रोजेक्ट है, 3 साल का ऑप्शन है और 3 साल के अंदर ना होना तब सवाल कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। 3 महीने में नहीं होगी सफाई। और रही बात आप झुग्गी झोपड़ी की, वो कोर्ट के आदेश से हो रहा है। कोई सरकार अपनी मर्जी से बिल नहीं लेके आई। अगर सरकार अपनी तरफ से बिल लेके आती, कोर्ट ने कहा इसे खाली करवाओ। लेकिन तमाम लोग ये कहते हैं कि पहले हमसे यही लोग वोट मांगने ले जाते हैं, फिर ये हमारी झुग्गी को अरे मान लिया हमने। अरे मेरी बात सुनो। उन्होंने कहा कि वोट मांगने आए थे, वोट मांगना। उन्होंने कहा कि अगर आप झुग्गी तोड़ेंगे तो हम मकान भी देंगे, ठीक है। लेकिन जिनके नाम वो झुग्गी होगी उन्हीं को तो मकान मिलेंगे ना। अब एक झुग्गी में 5 सदस्य रह रहे हैं, तो 5 को तो फ्लैट मिल नहीं सकते। एक व्यक्ति के नाम, एक मतलब पूरा जो घर का वो होता है राशन कार्ड में, उसी के नाम में तो मिलेगा ना। अब 5 भाई या 5 को अलग अलग वो दे देंगे तो सरकार का। और रही बात देने की, तो 52,000 फ्लैट कांग्रेस के टाइम से ही पड़े और केजरीवाल की सरकार भी 10 साल केंद्र में सेंटर में रही है, दिल्ली में 10-11 साल जो भी है, उन्होंने भी नहीं दिए। तो ये इन्होंने तो फिर भी 1675 फ्लैट बना के दे भी दिए। और इनके जो बनाए हुए फ्लैट थे जो 4 से 5 मंजिल थे और उनके तो 14 फ्लोर तक है। ठीक है, आती हूँ। आप कैसे देख रहे हैं रेखा सरकार के 100 दिन? मैं वही उनसे कहना चाहता हूँ कि जैसा भी कह रहे हैं कि जो है अवैध जो है ना झुग्गियाँ हटा दी जी। बहुत सारे लोग हैं, उनको कैसे फ्लैट दिए जाए। इन्होंने अभी ये बात तो किया कि 5,000 फ्लैट या 52,000 फ्लैट कांग्रेस के थे। खैर देश तो कांग्रेस का ही है, इन्हें तो देश कांग्रेस का है। हाँ, देश तो कांग्रेस का ये करा उसी ने है। इन्हें चलाना नहीं आया। इन्होंने हिंदू मुसलमान में और दुनिया को दुख देने में भाजपा बीजेपी वालों ने। बुलडोजर एक्शन को कैसे देख रहे हैं? अभी बुलडोजर एक्शन उनको जो है ना, अगर कोर्ट ने कहा था ये हटाइए, तो इनको ये कहना चाहिए था वहाँ सर्वे करके कि इनको शिफ्ट करें कहीं। वो इनका काम था, नहीं कर रहा है। ये हटा बुलडोजर, कोई भी इंसान तो कोई मार तो कोई भी देगा। जीवन देने वाला का बड़ा होता है, मारने वाला बड़ा होता है। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं गरीब का बेटा हूँ मैं, गरीबी से आया हूँ। गरीब का बेटा 12 साल हो गया झूठ बोलते बोलते। कौन सी गरीबी है वो? और चाय बेची मोदी जी ने। चाय बेचने को ये थोड़े काम तो सभी करते हैं, काम तो सभी करना चाहिए। बहरहाल ये 11 साल में कुछ झूठ के अलावा या बावलेपन के अलावा कुछ और करा है? ये कह रहे हैं 11 साल ये देखो कांग्रेस की तरह झूठ नहीं बोलते, उन्होंने काम करके दिखाया। वंदे भारत कितनी है, हाईवे कितने बने और एम्स कितने बनने, 16-17 तैयार हो रहे हैं ना। कांग्रेस ने 70 साल में 7 एम्स दिए। बताओ, ये विकास नहीं है? और अभी फ्लैट अपने मुंह से कह रहे थे, इतने पहले सब कुछ बता रहे हैं कि कांग्रेस का है और आज भी कांग्रेस का ही है। ये बेकार की बातें करते। कभी यूँ कहते हैं कि वो बॉर्डर पार हो गए। अबे बॉर्डर इतना कमजोर हो गया तुमने, सर गवर्नमेंट को भी ये कमजोर समझ दिया। कोई भी पार कर लेगा उसे, कहीं से भी पार कर लेगा। लेकिन मोदी जी का किनारा है, जहाँ
जहाँ झुकी वही मकान, तो नारे के पेड़ मेरी बात सुनो, एक एक फैक्ट्री का 3-3 झुकी जाकर रखी है। ये लोकल बंदे से पता लगी है, क्योंकि मैं सुभाष नगर से आता हूँ, ठीक है। वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि ये 2-2, 3-3 जगह खेल लेते हैं और एक जगह फिर सरकार से वो मांगते हैं। अब सरकार कितनी बार देगी, अब उसके ऊपर कानून बनेगा, एक बार पे कानून बनेगा। अब तुम 3-3 बार उनकी झोपड़ी घेरोगे, फिर कहोगे कि हमें झुग्गी तोड़ी जा रही है, तो उनका अवैध और जो जायज है उसके हिसाब से छांटी जाएगी। वो सब कांग्रेस से काम थे, कांग्रेस नहीं करती थी। अगर वो किसी की झुग्गी तोड़ भी देती है, दे भी देती थी, और दी है कांग्रेस ने। समझे, इन्होंने कुछ नहीं करा। इन्होंने आरोप ये लगता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में रोहिंग्या को बसाया। आम आदमी पार्टी कितने दिन की है बेचारी, और उसके ऊपर जितना काम आम आदमी कर गया है वो ये नहीं कर पाएंगे, और नहीं ये कभी भी सोच भी नहीं पाएंगे। वो जितना कर गया, और एक स्टेट उसके हाथ में थी, एक कमजोर व्यक्ति और एक पूरी देश का मालिक, फर्क होगा नहीं होगा उसमें। ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इतना काम करके क्या करके, कितने फ्लाईओवर बना दिए, कितने कॉलेज बना दिए, कितने स्कूल बना दिए, या कितने अस्पताल बना दिए, है ना। सिर्फ अब ये तुम्हारी गुप्ता जी है, ये अब इनका पॉकेट पूछ लो कि क्या बनाने जा रही, बता दो। बताओ गुप्ता जी क्या बनाने जा रही है। देखो गुप्ता जी, देखो पहले तो क्या नाम है, यमुना का जो पूरा कॉरिडोर बनेगा। अरे ये तो 3 साल से सुनते चला रहे हैं। 3 साल से सरकार तो अब आई है, सरकार तो अभी आई है, 3 महीने में बन जाएगा। और हर काम पे धीरे धीरे मतलब एक होता है, ये नहीं का 3 महीने के अंदर ही सारा कुछ हो जाए। अब जो 10 साल में नहीं दे पाई, 10 साल में ना स्कूल दे पाई, ना कॉलेज दे पाई। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की शिक्षा लंदन में भी नाम लिया जाता है, तो उनके बच्चे क्यों नहीं, अरे उनके बच्चे क्यों नहीं पढ़े? हकीकत बात यही है, उनके बच्चे क्यों नहीं पढ़े? मनीष सिसोदिया के बच्चे क्यों नहीं पढ़े? और उनकी लड़की क्यों बाहर पढ़ने गई? दीदी हाँ बताइए क्या कहते हैं। हकीकत बात यही है कि उन्होंने ध्यान दिया है पब्लिक के ऊपर, समझे नहीं। पब्लिक ने हटाया क्यों चाहता? अरे इसमें राज है, ये हटाया पब्लिक ने नहीं हटाया, इनके कुछ जुमलेबाजियों ने हटाया और कुछ बेईमानियों ने हटवाया। अच्छा, किसने हटवा दिया? कुछ जुमलेबाजी, लोग बाग बेचारे सीधे साधे कहने में आ गए, 2500 रुपये मिलेंगे, 3000 मिलेंगे, ये मिलेगा वो मिलेगा, दुनिया भर के उनको लॉलीपॉप दिया, तो बेचारे कहने में आ गए। अब क्या उन्हें ये पता थोड़ेगा कि 90 दिन के अंदर 90,000 झुग्गे टूट जाएंगी। दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, कैसे देखी? दिल्ली में बीजेपी सरकार નું બહુ સારું કામ છે। अच्छा ठीक हाँ क्या कह रहे और उधर बेचारों को क्या पता घूमना है, और बहुत अच्छा है, उसे क्या पता पता तो उसे है कि जी अब इतनी गर्मी हो रही, क्या टाइम हो रहा है, 9 बज रहे हैं, इतनी गर्मी में यहाँ खड़ा नहीं हो जा रहा। दिन में क्या हाल था, जो लोग घर से बेघर हुए हैं तो कौन मना करता है, मगर उनको सेफ तो जानवरों से भी बदतर कर दिया इंसान को, सेफ तो करो। इस वक्त मेरी मौजूदगी चांदनी चौक पे थी, जनता से जानने की कोशिश की कि दिल्ली में बुलडोजर की एक्शन को लेकर जनता क्या सोचती है। हालांकि किसी का कहना है कि बुलडोजर सही चल रहा है, लेकिन किसी का कहना है बुलडोजर बिल्कुल गलत है। लेकिन आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। मैं आपको अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सरल न्यूज। सरल न्यूज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।